नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यपाल सदावत और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल। यदि आप नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर छोड़ दें। ये हमारे लिए बड़ा मोटिवेशन का प्रतीक होगा। आप देख रहे हैं सामने 2 GB ग्राम सेवा सहकारी समिति का कार्यालय है और इस पर लिखा हुआ है मिनी बैंक 3 GB। अभी इस बैंक में एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। 8 करोड़ 97 लाख रुपए यानी कि 9 करोड़ के लगभग समझिए घोटाला हुआ है। आज इसमें काम करने वाले जो पूर्व व्यक्ति थे और एक 8% जो अभी काम कर रहे थे, उनके खिलाफ मतलब कुल 3 आदमियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है और जैसर पुलिस थाना में आज सुबह प्रबंधकों ने मुकदमा दर्ज करवाया है। तो अभी हम यहाँ बैंक के करीब पहुँचे हैं। कुछ व्यक्ति जो अभी इसकी घटनाक्रम के बारे में अपने को बताएंगे, अपने उनसे जानकारी लेते हैं। अभी यहाँ पर कुछ आदमी हमारे समक्ष उपस्थित हुए हैं जिन्होंने हमें पूरे घटनाक्रम के बारे में बताया है। अपने उनसे जानकारी लेते हैं। इनका पैसा जो है बैंक में जमा था और पैसा जमा होने के बावजूद इनको समय पर पैसा नहीं दिया गया। सबसे पहले हमारे सामने सुरेंद्र जी मोंगा साहब खड़े हैं, सौरभ जी मोंगा हैं। अपने इनसे पूछते हैं कि क्या घटनाक्रम हुआ था, इनको कब कैसे जानकारी मिली। हाँ जी सौरभ जी, बताइए इस घटनाक्रम के बारे में। सबसे पहले ये बताइए कि आज FIR दर्ज हुई है वो कितने आदमियों के खिलाफ हुई है? 3 आदमियों के खिलाफ FIR दर्ज हुई है, बिशनपाल, सुमेर सिंह और ओमीजू के खिलाफ। 3 आदमियों के खिलाफ FIR दर्ज हुई है, जिसमें सुमेर सिंह, हाँ जी, पूर्व व्यवस्थापक सुमेर सिंह और ओम प्रकाश चुग और उसके बाद वर्तमान व्यवस्थापक जो है बिशनपाल जी थे, उनके खिलाफ आज नामजद मुकदमा दर्ज जो है जैसर थाने में हुआ है। हाँ। तो उसके आगे की क्या कार्रवाई है वो तो अभी पुलिस करेगी। अभी इनसे और जानकारी लेते हैं कि इस बैंक में सिस्टम कैसे बैठा, कैसे इन्हें ये झांसे में आए। तो ये बैंक था जो सौरभ जी, ये बैंक जो नहीं था, ये एक 2 GB ग्राम सेवा सहकारी समिति है। 2 GB एक नाम से इसको मिनी बैंक का नाम दिया गया है एक्चुअल में। तो मिनी बैंक में इतना पैसा जमा हो कैसे गया, ये समझ से बाहर की बात है। सरकार ने इसे सर जी 1984 में मिनी बैंक का दर्जा दे दिया गया था। ये किसानों के लिए बनाया था ताकि किसानों को जगह जगह धक्के ना खाने पड़े। यहाँ छोटा बैंक है, यहाँ अपने पैसे जमा करवा सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है। और उसमें सिर्फ पैसे जमा करवाने के लिए ही पूरे गंगा जिले में 3 बैंकों को मिनी बैंक बनाया गया था। कौन कौन से थे? एक तीसरे बुगिया में है, एक 12 GB में और एक ये 3 GB वाला। अच्छा, 3 बैंक जो है सहकारी समिति ने मिनी बैंक बनाए थे, जिसमें 12 GB और बुगिया का बैंक भी शामिल है। तो इसमें जो पैसा जमा हुआ था, तो आपको कितने समय बाद पता चला? आपने कौन से सन में पैसा जमा करवाना शुरू किया था इसमें? 84 से चल रहे हैं। पहले दादाजी करा रहे थे, फिर पिताजी करा रहे थे, फिर हमने वैसे शुरू कर दिया और हमें काफ़ी टाइम से पैसे जमा, इसमें कोई दिक्कत नहीं लगी। जैसे ही मैं बाद में करीब 9वें महीने में पता चला था इनको, मैं भी बिशनपाल जी बैंक नहीं खोल रहे हैं। सितंबर के महीने में पता चला बैंक नहीं खोल रहे हैं। इसलिए हमने उसको कई बार कॉल पर भी बात की तो वो कह रहे हैं जी बैंक ऑनलाइन हो रहा है, उसके बाद 5-7 दिन लगेंगे, बैंक खोल देंगे। इन्होंने बैंक नहीं खोला। बाद में धीरे धीरे व्हाट्सएप पर न्यूज़ मिली भी, ये बैंक में गबन हो चुका है और आपके डॉक्यूमेंट दोबारा सारे मांगे जाएंगे, बैंक की कॉपी, कितनी आपकी FD है, कितने आपके पैसे जमा है। ठीक है। इसलिए वहाँ उसके बाद धीरे धीरे पता चलता गया अभी आगे कि इन्होंने कैसे कैसे गबन किया। इन्होंने यहाँ पर जो पैसा जमा होता था वहाँ उन्होंने आगे पैसा जमा नहीं करवाया। आंकड़ों के मुताबिक जो ये जो था बैंक, इसमें टोटल 444 आदमियों का पैसा जो है गबन हुआ बता रहे हैं। इसके अंदर जो गबन का जो सिस्टम है वो 13-14 में चला हुआ बताया। अभी 13-14 के अंदर गबन शुरू हुआ था और उसके बाद लगातार ही चला आ रहा है। इसी दौरान यहाँ पे जो व्यवस्थापक भी बदल गए हैं और कैशियर भी बदल गए हैं, सारे बदल गए हैं। तो उसके बाद में जो आगे का घटनाक्रम रहा 13-14 के बाद में, उसमें आपने कोई लेन देन किया था बैंक के साथ में? भी पैसे निकाले हों या जमा करे हों? बिल्कुल चलता रहा जी। अभी 8वें महीने में भी लेन देन किया है। 8वें महीने? हाँ। अच्छा, ये जो 8वां 24 का महीना है, सन 24 का 8वां महीना, यानी कि अगस्त में आपने लेन देन किया है, लेन देन करते रहे, इसीलिए आपको पता नहीं चला कि इस बैंक में क्या गबन हुआ है या नहीं हुआ। आपको लेन देन बराबर होता रहा। हाँ जी। ये अभी हमारे सामने 2 भाई साहब और हैं, मुंजाल जी। अपने इनसे पूछते हैं, साहब आपका नाम क्या है? सुभाष चंद्र जी। आपको कब पता चला कि इस बैंक में इस प्रकार फ्रॉड हो गया है? अब तो हम यहाँ पर टीम आई थी, जब तो सारे डॉक्यूमेंट्स लेने, तब पता चला हमें कि भाई ये गबन हो गया है। अच्छा, आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगे गए थे? हाँ, डॉक्यूमेंट मांगे थे, डॉक्यूमेंट्स हमने दे दिए। आपको गबन का किस प्रकार मालूम चला कि गबन हो गया? ये तो सारे लोग कह रहे थे कि भी गबन हो गया है, कि डॉक्यूमेंट्स दो अपने अपने, तो पता चला हमें।
अच्छा, अभी अलग अलग जितने जितने पैसे जमा कराए हैं उसके हिसाब से आप अपना डॉक्यूमेंट्स दो, हाँ। तब आपको पता चला कि इसमें गबन हो गया। गबन हो गया। आपने किस महीने में सन में ये लेन देन किया था जो आपका पैसा जमा लेन था? देन तो चलता ही रहा था, काफ़ी टाइम से ही चलता रहता, निकलवा लेते थे, जमा करवा देते, निकलवा लेते, जमा करवा लेते, कोई दिक्कत नहीं थी। 2024 के अंदर आपने कोई लेन देन की हाँ, ट्रांजेक्शन लेन की देन थी? किया है, जमा भी कराए हैं, निकाले भी हैं। ठीक है, 24 के अंदर भी? हाँ जी। अच्छा, और भूषण है? हाँ भाई, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत। अभी एक हमारे सामने और भाई साहब आए हैं, इनका पैसा था, आपका जो पैसा था वो कितना था जी बैंक में मुंजाल जी? बैंक में तो काफ़ी पैसा था जी। अच्छा, हाँ जी। अभी मतलब उसका कोई पैसा आपको वापस नहीं दिया गया, सारा का सारा डिपॉजिट ही पड़ा है? हाँ, नहीं दिया। हाँ, चलिए एक भाई साहब और अपने इनसे पूछते हैं। भाई साहब आपका नाम बताइए। भूषण शर्मा। भूषण जी शर्मा, आपका कितना पैसा इस बैंक में जमा 2 था? लाख रुपए। 2 लाख रुपए जमा था। आपने लास्ट जो लेन देन था वो कब किस समय किया था? ये 6 महीने पहले किया। 6 महीने पहले किया था। तो 6 महीने पहले आपको ये पता नहीं था अभी इस बैंक में कोई गड़बड़ होने वाली है या गड़बड़ हो रही है या कोई चल बात रही नहीं है? थी, हमें तो बाद में डॉक्यूमेंट्स मांगे, उसी वक्त पता लगा भाई इसमें गबन चल रहा है। आपके पैसे जो आप जमा करवाते थे उसकी रसीद आपको दी जाती थी? नहीं, रसीद वगैरह कापी में एंट्री होती थी। कापी के अंदर सेविंग entry अकाउंट था, उसमें कापी में एंट्री होती थी। एफडीआर वगैरह करवाते थे तो? नहीं, एफडीआर नहीं, पहले एफडीआर थी वो निकलवा ली थी। अच्छा, पहले एफडीआर थी वो आपने निकलवा ली थी, उसके बाद में आपने कैश का ही लेन देन रखा और वो चलता ही रहा उसके बाद में। तो अभी इसमें 3 व्यक्तियों के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज हुआ है, 3 व्यक्तियों में उनके खिलाफ जो धारा लगाई गई है, ये मुकदमा जो है बैंक के वरिष्ठ प्रबंधक गंगानगर केंद्रीय सहकारी बैंक के वरिष्ठ प्रबंधक श्री पवन कुमार जी ने जमा करवाया है ये मुकदमा। और नामजद मुकदमा जो है पूर्व व्यवस्थापक सुमेर सिंह और ओम प्रकाश चुग व बिशनपाल सिंह के खिलाफ हुआ है। बिशनपाल वर्तमान में इसका कार्यभार देख रहे थे और उसके बाद से गड़बड़ घोटाला की जो ये रिपोर्ट उजागर होने के बाद में वो इस बैंक में नहीं आए। आज जो मुकदमा दर्ज हुआ है उसमें 3 धाराएं लगाई गई हैं, जिसमें 420, 406 और 120 BNG की धारा लगी हुई है। इसकी जो जांच है वो पुलिस ने करनी है कि किस प्रकार से वो इसकी जांच करती है। इनकी संपत्ति भी अटैच की गई है क्या जी? नहीं, अभी तक तो नहीं की है, उसकी जांच हो रही है। रिपोर्ट इनकी संपत्ति कितनी। अच्छा, संपत्ति की जांच हो रही है, संपत्ति कितनी है? अभी संपत्ति की जांच होगी, संपत्ति अटैच नहीं की क्या इन्होंने नहीं, अभी मुकदमे नहीं में? करी। पुलिस में केस दर्ज हुआ उसके बाद ही। अच्छा, पुलिस में केस दर्ज होने के बाद में संपत्ति की जांच वो तो बैंक प्रबंधन अपने हिसाब से करवाएगा ना। ठीक है, वो आपका पैसा लौटाने के लिए कुछ न कुछ जो भी अल्टरनेट देखेगा उसके हिसाब से होगा। अच्छा, अभी इनकी संपत्ति जो है किसी प्रकार से अटैच नहीं की गई है, जबकि उसकी छानबीन चल रही है और उसके बाद में मुकदमे में इनकी संपत्ति को अटैच करके इनका जो पैसा होगा, जो इनके जमाकर्ताओं का पैसा होगा या उनको पैसा लौटाने की जो व्यवस्था बैंक करेगा वो देखी जाएगी। भाई साहब आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रेम कुमार है जी। प्रेम कुमार जी। आपके पिताजी का नाम? श्री पोकर राम। कहाँ रहते हो? 3 GB में। आपका भी इस बैंक में पैसा जमा था? हाँ जी सर। कितना रुपया जमा था? सर मेरे तो ऐसे तो इसके अंदर 20,000 रुपया है। ऐसे हमारे पेमेंट और भी है यहाँ पे। और कौन सी पेमेंट है? और मम्मी के है 1.5 लाख रुपया और बड़े भाई के हैं 7 लाख रुपया। आपकी मम्मी कौन सी? मम्मी ये इनका नाम, आपकी मम्मी का नाम? मोहनी देवी। मोहिनी देवी का भी कितना रुपया जमा है मोहिनी देवी जी? आप मेरे 1,70,000। 1,70,000 मोहिनी देवी जी का जमा है। तो आप मतलब 13-14 में जो बैंक का घोटाला जो चला था 13-14 से, आपको पता नहीं चला था क्या थोड़ा सा बैंक में घोटाला हो रहा है कुछ? नहीं सर हमारे जैसे पेमेंट यहाँ पे जमा थी तो पेमेंट लेने के लिए आते थे तो वो हमारे को गाली दबोच करते थे कि अभी क्या करोगे पेमेंट के लिए जाके, क्या कॉपी यहीं रख दो। पैसे देते नहीं थे, गर्म होते थे हमारे साथ ये। अच्छा, तो फिर आपने कहा नहीं भी हमारा पैसा जमा, हमारा पैसा देने के लिए आप क्यों? हमारे पैसे लेने के लिए हम आते थे, जब भी हमारे पैसे लिए ये गर्म होते थे, क्या करोगे पैसे ले जाके, मेरे घर पे मकान बन रहे हैं, मुझको मकान के लिए ये पेमेंट चाहिए थी। तो बहुत ओके मैंने पेमेंट निकाली है, ये अभी तक पड़ी है। तो उसने मुझे आज तक कॉपी नहीं दी है। मैंने कहा मेरे कॉपी दे दो। अच्छा, तो क्या करेगा कॉपी ले जा, कॉपी पड़ी है यहीं। कॉपी आज ही मैं बैंक के अंदर पड़ी है। आपकी कॉपी जो बैंक की जो पासबुक थी जिसमें पैसा जमा खर्च ब्यौरा होता था लेन देन का, वो इन्हीं के पास है, बैंक मैनेजर के पास? इन्हीं के पास है मेरे। अच्छा, अभी इन्होंने दी नहीं आपको? नहीं दी। और आपकी हाँ, मोहिनी मेरी देवी तो घर पे है, लेकिन मैं आज से 5 महीने पहला वो लाख रुपये का करवाई थी FD। हाँ। 17,000 मेरे खुले हैं। वो बाजार में प्लाट था वो दिया था तो मैंने जमा करा दिया। अभी चलो लोड पड़ती आपको है। 1 लाख रुपए की जो FD करवाई थी, हाँ। उस FD के कागज आपको दिए गए? हाँ आपके पास है? हाँ, वो कागज एकदम सही है? आपने चेक किए? भाई मैं चेक तो नहीं किया हमने। चेक नहीं किया हमने। चेक नहीं किया मतलब कागज वो आपको उन्होंने FDR की रसीद दे दिया लेकिन आपने अभी चेक नहीं किया वो FDR की रसीद सही है
या नहीं है? हाँ जी। मैं तो अनपढ़ हूँ, बच्चों को मैं दिखाई नहीं। अच्छा, बच्चों को दिखाई नहीं। हाँ। मतलब कुल मिला के चोरी करके छुपा के रखते हो बच्चों से पैसा? भाई पोते हैं, पोतियाँ हैं, लड़की है तो कोई जरूरत पड़ती है, गरीब लोग हैं हम, कौन सा भी जमीन है जो दे देंगे, चलो 2 रुपये माँ चुराती तो है ही भाई, चलो लोड पड़ जाती है कभी कभी बच्चों के लिए। बुढ़ापे में आपको भी लोड पड़ती है, हमें भी लोड पड़ती है बुढ़ापे में। नहीं, ठीक बात है वो तो आपकी, लेकिन आपको जो शिक्षित आदमी को उसको रसीद को चेक करवाना चाहिए था भी वो पैसा वास्तव में आपको एफडीआर बनी है वो सही है या नहीं है, हाँ, ये आपको चेक वो करवाना नहीं चाहिए देखा, था। वो आज हम देख लेंगे। अब आप क्या, आपको कुछ आश्वासन ये दिया है कोई दिखाई बैंक टीम ने भी आकर के भी आपको पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, कुछ कहा है क्या किसी अधिकारी ने? आप किसी अधिकारी के कोई पास गए ऐसे थे? कह देता, कोई तो कहता मिल जाएगा, कोई कहता नहीं मिलेगा, अब देखो क्या होता है। अभी कुछ नहीं पता चला। अभी इसके जो एफआईआर दर्ज होने के बाद में कुछ लोगों ने राहत की सांस ली है और उनको ये उम्मीद बंधी है कि अब ये पैसा उनको मिलने की पूरी संभावना बनी हुई है, क्योंकि कुछ यहाँ जो पैसा जमा था वो अमूमन या तो अल्प आय वर्ग का था या गरीब समुदाय के लोगों का पैसा जमा था, और ये लोग जो है थोड़ा थोड़ा पैसा करके इकट्ठा करके इसमें जमा करवाते थे, जिसका बैंक में ये गड़बड़ घोटाला हुआ है वो उनकी पूरी की पूरी पूंजी यहीं जमा थी। तो आगे की रिपोर्ट जो भी आएगी उसके लिए तब तक के लिए आपका धन्यवाद। आप फिर अगर इस प्रकार का कोई वीडियो हुआ तो हम आपको ज़रूर सूचना देंगे इसके बारे में। अभी ये पुलिस में मुकदमा दर्ज हो गया है और उसकी जांच जारी हो गई है।